ये एक चाय बेचने वाला लड़का कैसे ही 1.5 बिलियन ऑफ डॉलर्स का मालिक बन गया। तो हम बात करने जा रहे हैं बहरिया टाउन के बानी मलिक रियाज के बारे में। मलिक रियाज पैदा हुए एक कॉन्ट्रैक्टर के घर में 8 फरवरी 1954 को पाकिस्तान के शहर सियालकोट में। उन्हें मैट्रिक से पास आउट होने के बाद ही जॉब करनी पड़ी एज अ क्लर्क मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में अपनी फैमिली क्राइसिस की वजह से। कुछ साल जॉब करने के बाद मलिक रियाज ने वो जॉब छोड़ दी और वो पाकिस्तान नेवी में कॉन्ट्रैक्टर बन गए। मलिक रियाज जिसके पास घर चलाने के पैसे नहीं थे, 1985 में क्लर्क इतना अमीर बन गया कि उसने रियल एस्टेट का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। रियल एस्टेट में मलिक रियाज इतना कमा चुके थे कि 10 साल बाद 1995 में मलिक रियाज ने सोचा एक सोसाइटी बनाने का। उन्होंने पाकिस्तान नेवी या पाकिस्तान बहरिया से नाम लिया बहरिया का और यूं शुरुआत हुई बहरिया टाउन की, जो सबसे पहले रावलपिंडी में बनाना शुरू किया गया 1995 में। 1997 में बहरिया टाउन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अप्रूवल मिल गया। मलिक रियाज बहरिया टाउन को ऐसा बनाना चाहते थे कि जब कोई आए तो उसे ऐसा लगे जैसे वो फॉरेन कंट्री में है, इसीलिए उन्होंने फॉरेन डिजाइन को कॉपी करके बहरिया टाउन में बनाना शुरू कर दिया। बहरिया टाउन को इस तरीके से डिजाइन किया गया कि बहरिया टाउन से किसी को बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े। बहरिया टाउन रावलपिंडी में स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज और मॉल्स भी बनाए गए। इसके साथ साथ बहरिया टाउन रावलपिंडी में क्लॉक टावर और उसी के साथ साथ कई खूबसूरत स्ट्रक्चर बनाए गए। उस दौर में इस यूनिक स्ट्रक्चर को लोग दूर दूर से देखने जाया करते थे। रिटायरमेंट के बाद नेवी और आर्मी ऑफिसर्स ने बहरिया टाउन में घर बनाना शुरू कर दिए, जिसके बाद मलिक रियाज काफी अमीर होना शुरू हो गए। करीब 5 सालों में बहरिया टाउन 80% डेवलप हो गया और उसके साथ मलिक रियाज का अपना कहना है कि वो आर्मी ऑफिसर्स और पॉलिटिशियंस के साथ बनाना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और फाइलों को पहिए लगाना तो उनके बाएं हाथ का खेल है। 2008 में मलिक रियाज को लाहौर में जमीन मिल गई थी बहरिया टाउन लाहौर बनाने के लिए, पर उन पे नैब के केसेस स्टार्ट हो गए जो ना खत्म होने वाले थे। केसेस में मलिक रियाज बहुत फंस चुके थे, यहाँ तक कि बहरिया टाउन लाहौर 6 साल लेट हो चुका था और 2014 में बहरिया टाउन लाहौर लॉन्च कर दिया गया। बहरिया टाउन लाहौर में मलिक रियाज ने अपनी यूनिक आइडिया यूज करते हुए दुनिया को हैरान कर दिया। बहरिया टाउन में मलिक रियाज ने eiffel टावर लाहौर बनवाई, जिसकी हाइट 80 मीटर है। इसके साथ साथ उन्होंने दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी मस्जिद बनवाई जो बहरिया टाउन लाहौर में है, जिसमें 70,000 लोग एक टाइम में नमाज पढ़ सकते हैं। बहरिया टाउन लाहौर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सोसाइटी थी, पर यह रिकॉर्ड बहरिया टाउन लाहौर के पास ज्यादा टाइम तक ना रह सका। इस रिकॉर्ड को एक ही साल में बहरिया टाउन लाहौर के मालिक मलिक रियाज ने खुद ही तोड़ दिया। उन्होंने उसी साल 2014 में एक और जमीन खरीदी बहरिया टाउन कराची के लिए। बहरिया टाउन कराची पाकिस्तान की तारीख का अब तक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट था कि इसको 2 फेजेस में डिवाइड किया गया। 2014 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया और 2015 में इस प्रोजेक्ट की 60% ऑफ फाइल बिक गई। पर यहाँ से मलिक रियाज पे मुश्किलात आना शुरू हो गई। मलिक रियाज के बारे में ये कहा जाने लगा कि उन्होंने लोगों को डरा धमका कर उनकी जमीनों पर कब्जा किया और जो डराने धमकाने के बाद भी नहीं माना तो उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया। इन बातों की वजह से मलिक रियाज पर केसेस बन गए। इन केसेस में कितनी सच्चाई है ये तो हम आपको नहीं बता सकते, पर ये बता सकते कि बहरिया टाउन पर इस टाइम से मुश्किलात आना शुरू हो गई। बहरिया टाउन कराची की फाइल्स काफी हद तक गिर गई, उनकी प्राइजेस 40% डिक्रीज कर गई। इन केसेस में मलिक रियाज का टाइम गुजर ही रहा था, पर मलिक रियाज ने एक अच्छा काम किया कि बहरिया दस्तरखान की शुरुआत की, जो पंजाब से शुरू हुआ और अब पूरे पाकिस्तान में लगता है, जो गरीबों को मुफ्त खाना खिलाते हैं। इसी के साथ साथ मलिक रियाज ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जिसे हम कहें कि ये मलिक रियाज का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था या सबसे खूबसूरत प्रोजेक्ट था। दोनों बातें गलत ना होंगी, अपनी अपनी जगह पे दोनों बातें सही है। ये प्रोजेक्ट कोई और नहीं बहरिया टाउन कराची ही था, जिसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई गई। उसके साथ साथ लाहौर की तरह का eiffel टावर बनाया गया, पर इसकी हाइट लाहौर के eiffel टावर से कई गुना ज्यादा थी। इसकी हाइट 140 मीटर्स है। इसी के साथ साथ पाकिस्तान में पहली बार वाटर पार्क बनाया गया, जो बहरिया टाउन कराची में लोकेटेड है। फिर मलिक रियाज ने एक ऐसा कारनामा किया कि पाकिस्तानियों के दिल में जगह बना ली। उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि पूरे साउथ एशिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बना डाली, बहरिया आइकॉनिक टावर, जिसकी हाइट 340 मीटर्स है। इसके साथ साथ हम बहरिया टाउन कराची की यूनिक एंट्रेंस को कैसे भूल सकते हैं। ये पाकिस्तान में पहली बार किया गया था कि इतनी बड़ी एंट्रेंस और इतनी बड़ी सोसाइटी बनाई गई थी। इसी के साथ साथ बहरिया टाउन कराची में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद बनाई जा रही है, जिसमें 8 लाख लोग एक वक्त में नमाज पढ़ सकते हैं। यहाँ बहरिया टाउन को 2 फेजेस में डिवाइड कर दिया गया। बहरिया टाउन फेज 1 2015 में ही लॉन्च कर दिया गया था। वहाँ बहरिया टाउन फेज 2 जनवरी 2025 में लॉन्च किया गया इसी साल। मलिक रियाज का कहना है कि वो गाड़ियों के ज्यादा शौकीन नहीं, फिर भी उनके पास पाकिस्तान की कई महंगी तरीन गाड़ियां हैं और उसी के साथ साथ 2 प्राइवेट जेट्स और 3 हेलीकॉप्टर भी हैं। बहरिया टाउन के अलावा मलिक रियाज के कई मुख्तलिफ बिजनेस हैं, जैसे कि शुगर मिल और टेक्सटाइल मिल, और उसके अलावा कई बिजनेसेस को मलिक रियाज खुद ओन करते हैं। मलिक रियाज पाकिस्तान की इकोनॉमी में एक बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं। मलिक रियाज के अंडर 1,60,000 वर्कर्स भी काम करते हैं। मलिक रियाज ने 2023 में साउथ दुबई में बहरिया टाउन की शुरुआत की। उन्होंने इसमें 20 बिलियन ऑफ डॉलर्स लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को मिला के इन्वेस्ट किए। मलिक रियाज का दावा है कि 2026 तक वो दुबई का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल के रख देंगे। दुबई के बहरिया टाउन में उन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और पेंट हाउस बनवाना शुरू किए, जो 60% रेडी हैं और इनको सेल आउट करना शुरू कर दिया गया है।
फिर 2024 में मलिक रियाज अपनी फैमिली को लेकर दुबई सेटल हो गए, पर नैब ने मलिक रियाज का पीछा फिर भी ना छोड़ा। नैब का कहना है कि मलिक रियाज ने गरीबों के अरबों रुपए खाए हैं। यहाँ पर स्टोरी को एंड करते हैं मलिक रियाज की एक बात से। उनका कहना है कि अमीर बनने का ताल्लुक इंसान के दिमाग से होता है और मेहनत से, ना कि इंसान की एजुकेशन से।